एक्सरसाइज 12 के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ आनुवांशिकता जो निर्मित कोई भी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, खास करके जेनेटिकल इंजीनियर्ड के द्वारा। तो आप देख रहे थे जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। तो एक तो आपने कृषि क्षेत्र में पीछे वीडियो में देखा था, इस वीडियो में आपको चिकित्सा क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन, थेरेपी, इस क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में ये जाने, जेनेटिकल इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अनुप्रयोग करके औषधि, विभिन्न प्रकार के औषधि या स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए कई तरह के उत्पाद बनाया जाता है। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं, औषधि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बेहतरीन रूप से अनुप्रयोग किया जाता है। इसके अनुप्रयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे इंसुलिन, स्टेरॉयड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, रिलैक्सिन, ऐसे कई तरह के हार्मोन का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल मानव सहित कई स्तनधारियों पर भी किया जा रहा है। इस तरह से जो आनुवांशिकता निर्मित जो भी हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो वृद्धि कारक हो, ये सभी अत्यधिक शुद्ध और जल्दी ही यानी कि शीघ्र असरदार होते हैं और कम दुष्प्रभाव वाले होते हैं। तो मैं आपको बताऊं एक एक करके, जैसे कि मैं इंसुलिन जो कि एक नेचुरली जो हमारे बॉडी में बनता है उसके बारे में भी डिटेल्स बताऊं, और एक जैसे प्रयोगशाला में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके कृत्रिम तरीके से इंसुलिन का जो प्राप्ति की जा रही, उत्पादन किया जा रहा, उसके बारे में बताता हूँ, दोनों के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बता रहा था इंसुलिन जो कि प्राकृतिक रूप से हम आप सभी जानते हैं मानव के शरीर में अग्नाशय जिसको आप पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज के अंतर्गत कई तरह के कोशिकाओं के समूह जिसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, इसकी बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। और यह इंसुलिन हार्मोन जब स्रावित होता है हमारे रक्त में जाकर के ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा उसको नियंत्रण करता है, बढ़ने नहीं देता। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया यानी उसको मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है। दूसरी चीज, हम इसका उपचार, जैसे अगर यह रोग होता है तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर के पास जाकर के इंसुलिन के द्वारा इस तरह के रोगों का हम उपचार करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी है तो बाहर से हम लेते हैं, या बाहर से इंसुलिन आया, इसे बनाया जाता है कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में। इसको कैसे बनाया जाता है थोड़ा उस पर मैं ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ इंसुलिन की जो मात्रा है वो अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए कृत्रिम तरीका यानी जेनेटिकल इंजीनियरिंग का यानी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पड़ा। और इसके इस्तेमाल के लिए मानव से जो इंसुलिन का जीन है, जो इंसुलिन बनाता जीन कोडित करता है, वैसे जीन को निकाला गया, उसे जीवाणु के प्लाज्मिड के साथ रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काट करके उसे लाइगेज द्वारा दोनों को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु बनाया गया। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु को प्लाज्मिड वाहक के द्वारा जब डाला जाता है जीवाणु कोशिका में, तो वह तेजी से फिर क्या करेगा, अपना गुणन करके वृद्धि करता है और अधिक से अधिक संख्या में इंसुलिन का उत्पादन होता है। इस तरह से मानव इंसुलिन तैयार किया गया, कृत्रिम तरीके इसको ह्यूमलिन नाम दिया गया। कहा जाता है मानव इंसुलिन जो होते हैं उसमें दो तरह के स्ट्रैंड पाए जाते, दो चेन होते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन प्राकृतिक होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन दो होते हैं, एक ए चेन और एक बी चेन। ए और बी चेन दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। खास करके एक एली लिली नामक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, 1983 में 1983 ईस्वी में सबसे पहले दो डीएनए का अलग अलग स्ट्रैंड तैयार किया गया जो हूबहू यानी उसे लगा इंसुलिन के ए और इंसुलिन के बी चेन की तरह है। जब दोनों चेन को उन्होंने जीवाणुओं में डाला जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा, फिर उसे तैयार किया गया, कई कॉपी तैयार हुआ और उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़कर ह्यूमलिन यानी कि मानव इंसुलिन के रूप में तैयार किया गया। और आज मार्केट में अधिक से अधिक मात्रा में इंसुलिन की प्राप्ति कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से मैंने बताया, थोड़ा इंसुलिन का स्ट्रक्चर में बनाकर दिखाता हूं जो आप समझ सकते हैं। मैं इंसुलिन की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। एक्चुअली इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। इंसुलिन के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रोटीन प्रकृति का ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। एक पॉलीपेप्टाइड ए चेन और एक बी चेन कहलाता है।
लेकिन आप गौर कर रहे होंगे ए और बी के अलावा एक और है जो संरचना में मैंने सी पेप्टाइड दिखाया। जब प्रारंभिक रूप से बनता है उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन के रूप में जब बना हुआ संरचना आप देख रहे हैं तो ए चेन बी चेन दोनों से तो यही लगा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग सा चेन सी पेप्टाइड भी जुड़ा हुआ बड़ा सा। ए और बी जो चेन है दोनों के बीच मैंने बॉन्ड दिखाया है डबल एस यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड को मैंने दिखाया। इनके द्वारा दोनों पेप्टाइड जो श्रृंखला होती है इससे जुड़ी होती है। जब धीरे धीरे करके जब परिपक्वता आता है इसमें सी पेप्टाइड इन दोनों से धीरे धीरे अलग होने लगता है। जो मैं नीचे दिखाया ए और बी चेन दोनों से साथ जुड़ करके इंसुलिन के रूप में आप देख रहे हैं, ये ए चेन है और ये बी चेन है, ये दोनों जुड़कर इंसुलिन बन रहा है। और जो है आपका अलग सा सी पेप्टाइड जो फ्री होकर मूव कर जाता है, अलग हो जाता है। ए पेप्टाइड आप देख रहे हैं छोटा है जो लगभग 21 एमिनो एसिड का बना होता है, और बी पेप्टाइड थोड़ा सा बड़ा आपको दिखता है जो लगभग 30 एमिनो एसिड का बना होता है। इस तरह से आपने इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताया मैंने। अब मैं आपको जीन चिकित्सा जीन थेरेपी के बारे में बताता हूँ। जीन चिकित्सा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जीन थेरेपी जो खास करके ऐसा ये चिकित्सा के रूप में उभरा है जो किसी भी तरह के आनुवंशिकी रोगों का इलाज संभव हो सकता है। क्या किया जाता है इसमें? खास करके कहते हैं किसी भी जीव के आनुवंशिक दोष आनुवंशिक विकार के उपचार के लिए एक या अधिक सामान्य जीन को कायिक कोशिका में प्रवेश कराना क्या कहलाएगा? जीन चिकित्सा जीन थेरेपी। याद रखेंगे किसी जीव के आनुवंशिक दोष को आनुवंशिक विकार को समाप्त करने के लिए या उसके उपचार के लिए एक या अधिक सामान्य जीन को कायिक कोशिका में प्रवेश कराना जीन उपचार जीन थेरेपी कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले 1990 ईस्वी में 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की पर देखा गया इस जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। एक्चुअली उसके शरीर में एडीए की कमी पाई गई थी। एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का नाम है, इसकी कमी पाई गई थी। चूंकि इस तरह के जो एंजाइम होते हैं यह प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, और इस एंजाइम से संबंधित जो जीन होता है उसमें कोई अनियमितता होती है तो एक खतरनाक बीमारी जिसको कहते हैं SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी नामक रोग उत्पन्न होता है। इस तरह के रोग में हमारे शरीर के टी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट अक्रियाशील यानी कोई काम नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। इस तरह के बीमारी के उपचार के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या कहता है? रिमेडियल जीन जो सामान्य जीन है, रिमेडियल जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा रोगी के शरीर में प्रवेश करा करके और रोगी को ठीक किया जाता है। यह आसान नहीं है, इसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा समझाऊं। देखा जाता है रोगी के शरीर से लिम्फोसाइट जो खराब हो चुका है, जो काम नहीं कर रहा है, लिम्फोसाइट को निकाल करके शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उसका संवर्धन किया जाता है। और संवर्धन कराने के दौरान देखा जाता है सक्रिय एडीए जो काम कर रहा है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए इसको सीडीएनए कहते हैं, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा लिम्फोसाइट में प्रवेश करा करके उसे तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से। इसको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। और इसे रेट्रोवायरस की मदद से, क्योंकि आप जानते हैं जंतु कोशिकाओं में जीन का स्थानांतरण रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया था संभाग के रूप में, इसके माध्यम से उसे प्रवेश कराया था रोगी में। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी ये आ जाती है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट है ये भी तो कोशिका है जिसका लंबा समय तक जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि इसका भी समय काल होता है, जीवन काल होता है। इसलिए इसे बार बार रोगी के शरीर में प्रवेश कराना भी संभव नहीं है, इसलिए जीन उपचार अस्थायी रूप से संभव नहीं हो सका। लेकिन अगर बोन मैरो अस्थि मज्जा से जीन जो कि एडीए को उत्पादित करती है उसे निकालकर भ्रूणीय अवस्था में ही, अगर रोगी के भ्रूणीय अवस्था में ही अगर प्रवेश करा दिया जाए तो अस्थायी रूप से जीन चिकित्सा संभव माना जा सकता है। वैसे जीन चिकित्सा का इस्तेमाल कई तरह के बीमारी के लिए संभव हो सकता है। एज एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस, हिमोफीलिया, ऐसे खतरनाक जो बीमारी है जिसको आनुवंशिक डिजीज आप कहते हैं बीमारी, ऐसे रोगों के उपचार के लिए जीन चिकित्सा कारगर साबित हो सकता है। मैंने आपको जीन चिकित्सा से संबंधित मैंने टॉपिक बताया, इससे पहले आपको इंसुलिन से संबंधित मैंने बताया, और इन सब में आपको जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपका
आणविक निदान जिसको आप कहते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस, इस पर मैं फोकस करूं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताऊं।